जी हाँ, जैसा कि आपने हेल्पिंग वर्ब का तरीका आपने थंबनेल में देखा और आपने क्लिक कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। फिलहाल हमारी ये एक वीडियो जो है इस पर हो चुकी हुई है। पहले हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। फिलहाल मैं दोबारा इसको बता दे रहा हूँ कि कैसे ये होता है। आइए दिखाते हैं कि आपको इसका ट्रिक क्या है कि एक ही टेंस के ज़रिए से आप बहुत सारे टेंस का यानी तरीका आपको हो और ऑटोमेटिक आप इसको जान जाएंगे कि इसका हेल्पिंग वर्ब का आइडिया क्या होता है और कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। चलिए दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि ये प्रेजेंट है, पहचान हा से है, पास्ट की पहचान था से है और फ्यूचर की पहचान गा से है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की और पास्ट की। देखिए, प्रेजेंट और पास्ट का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीता हुआ है, जस्ट उसका अपोजिट, जस्ट उसका अपोजिट। यानी अगर हम ये बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट डू होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू होती है, तो डू की जो सेकंड फॉर्म होती है, डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो है डिड। यानी डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑटोमेटिक पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डिड हो जाएगी, क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म है ये। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर। इज मतलब है और वाज मतलब था, वाज का मतलब था होता है, तो इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, वाज वर्ब। आप एकदम तरीके से देखिए। अब देखिए, परफेक्ट में परफेक्ट जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव होता है, हैज़ और हैव। अब इसका पास्ट क्या है, जैसे मान लीजिए बोला जाए मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। अगर बोला जाए मेरे पास पेन थी तो आई हैड पेन। यानी हैज़ और हैव का जो पास्ट होता है वो हैड होता है। अब देखिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो परफेक्ट है वो हैड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यही हैज़ हैव, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैज़ हैव लगाइए, हैज़ और उसके आगे लगा दिए बीन, हैव लगाइए और आगे लगा दिए बीन। इसी तरीके से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ नहीं करना, उसी हैड को उठाइए और यहाँ लगा दिए बीन। अभी यहाँ तक तो आपके समझ में आ रहा है कि आप खुद देख लीजिए कि डू है तो डू का जो सेकंड फॉर्म है वो डिड है। इज एम आर यानी हा से है, इसका पास्ट था से है। हैज़ हैव आपने पढ़ा होगा, मेरे पास पेन है, मेरे पास किताब है, मेरे पास दिमाग है, आई हैव माइंड। मेरे पास दिमाग था, आई हैड माइंड। ऑटोमेटिक देखिए हैज़ और हैव ये आपका हैड हो गया और इसको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हैड बीन हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब चलिए फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर को कैसे समझना है, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया। आपको ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, अपने आप आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। खुद देख लीजिए, डू डज इज एम आर हैज़ बीन हैज़ बीन हैव बीन डिड वॉज वर हैड बीन। जरा सा दिमाग लगाएंगे अपने आप आएगा। आइए बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में आपको क्या याद रखना है, कुछ नहीं करना है, विल और सेल, विल और सेल। अब देखिए, कॉन्टिन्यूअस में इसी को दोनों को याद रखना है, बस केवल इन्हीं दोनों को समझना है आपको, विल और सेल को। इसके आगे विल के आगे क्या लगा देना है, विल बी और सेल बी, इसमें बी जोड़ देना है। आप खुद देख लीजिए। फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे सारे परफेक्ट में हैज़ हैव आया हुआ है, हैड आया हुआ है, इसी का हैव उठा करके यहाँ पे परफेक्ट में लगा देना है। यानी विल हैव, परफेक्ट में हैज़ हैव आता है, हैड आता है। अब चूंकि फ्यूचर परफेक्ट है तो विल के साथ हैव लगा दीजिए और सेल के साथ भी हैव लगा दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तरीका आपको बताया। कुछ नहीं करना है, जो परफेक्ट में होता है उसी के आगे क्या जुड़ जाता है, बीन जुड़ जाता है। यानी इसमें बन जाएगा विल हैव बीन और सेल हैव बीन। अब पूरी तरीके से आप इसको देख लीजिए, एक बार इधर उधर आप खुद करके देख लीजिए, नीचे से ऊपर तक आप आराम से देख लीजिए, आपके समझ में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसका ट्रिक क्या है। इसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि आप
जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया उस तरीके से आप अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। अभी तक अगर आपको कभी दिक्कत होती होगी लेकिन अब हमारे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें बताई हुई है, फिर भी मैंने सोचा लाओ इसको दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ताकि आने वाले दिन में भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। और भी इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए और ट्रिक जानने के लिए, इंग्लिश की जो ट्रिक होती है उसको जानने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भटकती रहती हैं, तो इस तरीके की तमाम ट्रिक और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।